देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर हम तो यहाँ पर है बहुविकल्पी प्रश्न, और बहुविकल्पी प्रश्नों में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो इसमें आ जाएगा बच्चों आ वाला ऑप्शन, रूस में हुई थी। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाया गया, तो इसमें आ जाएगा बच्चों बा वाला ऑप्शन 1990 में। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, तो बर्लिन की जो दीवार थी बच्चों वो गिरा दी गई थी 1889 में, सॉरी 1989 में। ठीक है, तो यहाँ पर आ बा और आ तीनों ऑप्शन हैं तीनों क्वेश्चंस के। उसके बाद अगले वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और फोर्थ वाले में क्वेश्चन में द्विध्रुवता के उदय का कारण था, तो यहाँ पर आ वाला ऑप्शन दिया है दो महाशक्तियों का उदय, बा वाला ऑप्शन दिया है बड़ी शक्तियों की कम संख्या, और सा वाला ऑप्शन जो है परमाणु हथियारों की दौड़। तो ये सभी कारण द्विध्रुविता के हैं, इसलिए इसमें दा वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम कि निम्नांकित में से बाल्टिक गणराज्य कौन सा है, तो इसमें एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बिल्कुल ये सभी हैं जो कि बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है सत्य और असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया था, तो बिल्कुल ये सत्य बात है, तो इसमें आ जाएगा राइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो इसमें राइट आ जाएगा। उसके बाद सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या 15 है, तो इसमें भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद वर्सा पैक्ट एक सैनिक समझौता था, तो ये भी राइट है। उसके बाद सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे, तो ये जो एक असत्य कथन है। उसके बाद 1985 के दशक में मिसाइल ग्रोवाचो। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो राजनीति सुधारों के लिए लोकतंत्रीकरण अपनाया था, तो ये भी एक सत्य कथन है। तो ये इस टाइप से हमारे सत्य और असत्य हो गए हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में चलते हैं हम। लेनिन के उत्तराधिकारी थे, तो कौन थे? जोसेफ स्टालिन। क्या नाम थे उनका? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, स्टालिन लेनिन के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। उसके बाद कठोर द्विध्रुवता का दशक जो था वो कब था? तो वो था बच्चों 1945 से 55 तक का जो दशक था वो कठोर द्विध्रुवता का दशक था। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है चेकोस्लोवाकिया के रिक्त स्थान का दमन लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था, तो इसमें आ जाएगा जन विद्रोह। क्या आ जाएगा इसमें? जन विद्रोह। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ घात पहुंचाकर उपचार करना है, तो इसमें आ जाएगा शॉक थेरेपी। शॉक, ये हो गया शॉक और ये हो जाएगा थेरेपी। तो यहाँ पर घात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी का मतलब होता है। उसके बाद सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो इसका नाम आ जाएगा वर्सा पैक्ट, या जिसको वारसा पैक्ट बोलते हैं ना, वारसा पैक्ट, ये आ जाएगा सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान के आंसर हो गए हैं। आगे चलते हैं हम एक वाक्य में उत्तर, और एक वाक्य में उत्तर है तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों
कि USSR का अर्थ है, तो इसमें बच्चों आप लिख लेना, आपको हिंदी में लिखना है समाजवादी सोवियत गणराज्य, है ना। तो ये गणराज्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे, गणराज्य, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन थे, वो थे व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था उनका, व्लादिमीर लेनिन, ये इसके क्या थे, संस्थापक थे इस पार्टी के। उसके बाद जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे, तो इसमें आ जाएगा सोवियत रूस। उसके बाद पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है, तो इसका मतलब हो जाएगा पुनर्रचना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, पुनर्रचना। उसके बाद सोवियत संघ का अंत कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991 के दिन क्या हुआ था, सोवियत संघ का अंत हुआ था, ठीक है। तो 1991 आ जाएगा, ठीक है, 25 दिसंबर। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और सही जोड़ी बनानी है बच्चों। और यहाँ पर जो सही जोड़ी में सबसे पहले वाले का आ जाएगा सी वाला, यानी कि आप देख सकते हो लेओनिद ब्रेजनेव, राष्ट्रपति सोवियत रूस। उसके बाद दूसरे वाले का जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी वाला, राष्ट्रपति भारत डॉक्टर राधाकृष्णन। उसके बाद थर्ड वाले का ए वाला आ जाएगा, वर्सा पैक्ट, एक सैन्य समझौता था। उसके बाद चौथा जो है, चौथे वाले का ई वाला आ जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर जो अगला वाला है उसमें बी वाला जो आ जाएगा, ग्लासनोस्त, खुलेपन की राजनीति, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उसके बाद बच्चों अगले वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आ जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर, और ये जो है यूँ मान के चलिए आप कि 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और नीचे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो है 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बच्चों इन सभी प्रश्नों को हम। और यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो द्विध्रुवीकरण का अर्थ स्पष्ट करना है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है। उसके बाद तीसरा वाला जो क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, और चौथा जो है वो सैनिक संगठनों के नाम लिखना है कोई 4, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर से हम, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें द्विध्रुवीता का अर्थ स्पष्ट करना था। तो शीत युद्ध के दौरान विश्व का 2 गुटों में बढ़ जाना, जिससे शक्ति संरचना ही 2 ध्रुवी हो गई, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ, क्या कहलाती है, द्विध्रुवीता कहलाती है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला आप नीचे देख सकते हो, और अगला वाला जो नीचे क्वेश्चन है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है, तो आ जाएगा नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया तथा उत्तर कोरिया। तो ये सभी देश जो है रूस के साथ इनकी सीमाएं मिलती हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो टोटल हमने 4 परिणाम कर दिए, क्योंकि हो सकता है 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। तो क्या परिणाम हुए कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा है। उसके बाद सोवियत संघ से जितने गणराज्य अलग हुए उन्होंने स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी शक्तियों में अभिवृद्धि कर ली है। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप लैटिन अमेरिका में भी वामपंथी आंदोलन शिथिल पड़ गए तथा अब इस क्षेत्र में अमेरिका का नियंत्रण स्थापित हुआ है। मध्य पूर्व तेल भंडारों पर जहां अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ है, वहीं तीसरी दुनिया के देशों में भी साम्यवादी गतिविधियां लुप्त हो चुकी है। तो ये सभी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 3 लिख दिए हैं, सेंटो, सीएटो और नाटो। आप कोई सा एक आपकी बुक में से फाइंड आउट करके जरूर मुझे बताइएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी आपको बिल्कुल पूरे मिलेंगे। सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों टोटल मिला के 4 से 5 कारण हमने शामिल किए हैं।
तो आइए देखते हैं, मैं इनको बोलूँगा नहीं, ओनली आपको कैप्चर करना है इनको। तो सोवियत संघ के विघटन के जो कारण हैं, पहला कारण आप देख सकते हो बच्चों कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की शिथिलता, ये पहला कारण हो जाएगा, इसको पूरा डिस्क्राइब किया है हमने। उसके बाद दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण जो है आप देख सकते हो बच्चों कि संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर व्यय करना, ठीक। उसके बाद औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना, तो इसको भी आगे डिस्क्राइब किया है हमने। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाला जो ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, तो इसको भी पूरी तरह हमने डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और अगले वाले क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि भारत और रूस संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ समझाना है। तो टोटल मिला के 4 से 5 पॉइंट में हमने इसका आंसर दिया है, आप इसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ किस प्रकार एक महाशक्ति के रूप में उभरा, ये बात समझाना है। तो बच्चों आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर हमने 4 से 5 पॉइंट में इस क्वेश्चन को समझाया, आप कैप्चर कर सकते हो इनको। तो इस प्रकार जो रूस है एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, ठीक है। टोटल 6 पॉइंट दिए हैं हमने यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कैप्चर कर सकते हो आप। उसके बाद सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को समझाइए। तो विशेषता 2 प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो बिल्कुल हमने सकारात्मक विशेषताएं बताई है, और टोटल सकारात्मक विशेषताएं जो थी वो टोटल 4 थी। उसके बाद सोवियत संघ की 3 नकारात्मक विशेषताएं भी हमने यहाँ पर बताई है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम, और अगले वाले क्वेश्चन में सोवियत अर्थव्यवस्था तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप जानते हो कि सोवियत ने समाजवादी व्यवस्था को, जबकि अमेरिका ने पूंजीवादी पर बल दिया, और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में गहरा अंतर स्पष्ट हो गया। जब दोनों अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र अपना लिए, तो एक बड़ा अंतर तो यहीं से हो गया था। बाकी 2 और 3 पॉइंट में हमने इसको समझाया है, आप इसको कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।